हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोहित सिंह रोहल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो चेक बाउंस का केस है उसको जल्दी कैसे निपटाएं या फिर जल्दी कैसे ख़त्म करें। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं और जिससे आप अपना जो चेक बाउंस का केस है उसको बहुत ही जल्दी ख़त्म कर सकते हैं और उसका इफेक्टिव रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इन पॉइंट्स को कि कैसे हम अपने चेक बाउंस के केस को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको कोई चेक मिलता है तो आप उस चेक को कितनी जल्दी लगा सकते हैं या फिर चेक बाउंस होने पर अपने केस को कितना जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, कैसे आप अपने अमाउंट को जल्दी रिकवर कर सकते हैं, जिसने आपसे अमाउंट लिया है या फिर जिसने आपको चेक दिया है उससे अमाउंट को कितनी जल्दी रिकवर कर सकते हैं। इन पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें पहला पॉइंट यह आता है कि अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन ने आपको कोई चेक दिया है तो उस चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ्स की होती है। तो आपने ये वेट नहीं करना है कि मैं इसको लास्ट डेज पे लगाऊंगा, कि जो उसकी 90 डेज़ की वैलिडिटी है या फिर 3 मंथ्स की वैलिडिटी है, इसको मैं 3-4 दिन रह जाएंगे तभी इसको लगाऊंगा। तो आपने वो 1-2 दिन बाद ही लगा देना है। तो इस तरीके से आप अपने उस चेक के 85 डेज़ को बचा सकते हो कि अगर मान लीजिए आपने चेक मिलने के बाद उसको पहले 3-4 दिन में लगा दिया है तो जो आपके जो रिमेनिंग 85 डेज़ हैं वो आपके बच जाएंगे। उसमें ही वो चेक जो क्लियर होना होगा वो भी हो जाएगा और अगर उसको बाउंस होना होगा तो वो भी बाउंस जो है वो हो जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अगर आपका जो चेक है वो क्लियर हो गया है तो कोई इशू है नहीं, और अगर वो आपका चेक जो है बाउंस हो गया है तो बाउंस होने के 30 दिन का टाइम आपको मिलता है लीगल नोटिस भेजने का। तो आपने ये नहीं है कि लास्ट टाइम पे उस लीगल नोटिस को भेजना है 28th डे या फिर 29th डे। आपने ये करना है कि लीगल नोटिस जो उसको भेजना चेक बाउंस होने के 1 या 2 दिन बाद ही निकाल देना है। तो इस तरीके से आप अपने 27 या फिर 28 दिन बचा सकते हैं। और अब जो लीगल नोटिस भेजने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि आपने 15 दिन का वेट करना है कि वो 15 दिन के अंदर अगर पेमेंट देगा तो ठीक है, और अगर वो 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं देता है तो आपने 16वें दिन या फिर 17वें दिन आपने जो चेक बाउंस का केस फाइल कर देना है। देखो, 15 दिन के अंदर अगर वो पेमेंट देता है तो ठीक है, नहीं तो जो नेक्स्ट 30 डेज हैं वो टाइम आपको मिलता है केस फाइल करने का। तो आपने 30 डेज का वेट नहीं करना है। लास्ट डेज में ये नहीं है कि लास्ट डेज में मैं 30 डेज का मेरे को टाइम मिला है 28th डे या फिर 29th डे में केस फाइल करूंगा। आपने इतना करना है कि जो 15 दिन का टाइम पीरियड उसको वेटिंग पीरियड दिया गया है उसके 16वें या फिर 17वें दिन ही आपने केस जो फाइल कर देना है। तो उस सिचुएशन में भी आपके जो हैं 27-28 दिन बच जाएंगे। जो 30 डेज़ का आपको टाइम दिया गया था केस फाइल करने का, आपको पहले दिन ही या फिर दूसरे दिन ही वो केस फाइल कर देना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि केस फाइल होने के बाद जो प्रिलिमिनरी एविडेंस होता है वो आपने फर्स्ट डेट पे ही कराना है। उसमें ये नहीं है कि नेक्स्ट डेट पे कराएंगे या फिर उससे नेक्स्ट डेट पे कराएंगे, क्योंकि जो डेट्स हैं वो स्टार्टिंग में 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ की भी होती हैं। तो आपने जो प्रिलिमिनरी एविडेंस है वो फर्स्ट डेट पे ही कराना है, और इस तरीके से आप अपने 1.5-2 महीने वहाँ पे भी बचा सकते हैं कि प्रिलिमिनरी एविडेंस होने के बाद जो उसको सम्मन जाएंगे वो सम्मन जो है वो जल्दी चले जाएंगे। और जो सम्मन के लिए आपने जज साहब से रिक्वेस्ट करनी है वो भी ये करने की 100 डेट की रिक्वेस्ट है, नहीं तो जो केस है उसकी नॉर्मल तरीके से, रेगुलर तरीके से वो 3-4 महीने की डेट डाल दी जाती है। तो आपने कोशिश करनी की 1.5 महीने की या फिर 2 महीने की मैक्सिमम डेट लेनी है, उससे भी आप अपना 1.5-2 महीना या फिर 2 महीने बचा सकते हैं। अब अगर एक्यूज्ड सम्मन के बाद पेश नहीं होता है तो आपने बेलेबल वारंट के लिए भी 100 डेट लेनी है, जो कि 1.5 महीने तक की हो सकती है। और जो नॉन बेलेबल वारंट के लिए भी आपने 100 डेट ही लेनी है, वो भी 1.5 महीने तक की हो सकती है। और जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पीओ प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं, एक्यूज की भगोड़ा प्रोसीडिंग जिसको कहते हैं, अगर वो स्टार्ट होती हैं तो उसमें भी आपने 1.5 या 2 महीने की डेट लेनी है, 3 या 4 महीने की डेट नहीं लेनी है। रिक्वेस्ट करनी है, कोशिश करनी है कि जितनी 100 डेट हो सके। तो इस तरीके से भी आप अपने 3 से 4 महीने बचा सकते हैं। और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर सम्मन पे ही वो एक्यूज अगर पेश हो जाता है और आपको पता लगता है कि वो एक्यूज पेश होने वाला है या फिर पेश हो गया है, तो फर्स्ट डेट पे ही उसको चार्ज लगवाना है। आपने चार्ज में वो चीज़ होती है कि आपने ये चेक दिया है और आप इस गलती को मानते हो या फिर नहीं मानते हो। तो मोस्टली यही कहते हैं कि मैं इस गलती को नहीं मानता और केस को चलाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट डेट पे ही आपने कोशिश करनी है कि फर्स्ट डेट पे उसको चार्ज लग जाए, और उसी दिन आपने अपना जो एविडेंस है वो भी उसी दिन दे देना है। तो इस तरीके से भी आपके 2-3 महीने बच सकते हैं कि फर्स्ट डेट पे उसको चार्ज भी लग गया और फर्स्ट डेट पे ही आपने जो एविडेंस है वो भी दे दिया है।
और इसके अलावा अगर आपने एप्लीकेशन लगानी है 143A जो कि 20% कंपनसेशन की है, 20% इंटरिम कंपनसेशन की है, उसको भी आप सेम डे ही लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो काम आपके 3 या 4 महीने में होने थे वो एक ही डेट पे खत्म हो जाएंगे। और जो नेक्स्ट स्टेप है, मान लीजिए अब आपने फर्स्ट डेट पे चार्ज भी लगवा दिया, एविडेंस भी दे दिया और 143A की एप्लीकेशन भी दे दिया है, तो नेक्स्ट डेट पे जो आपका वो जवाब आना 143A एप्लीकेशन का और क्रॉस भी होना है आपको जो एविडेंस आपने दिया है। तो अब आपने क्रॉस के टाइम पे अपनी सारी डिटेल साथ में लेके आनी है। मान लीजिए आपकी ITR है या फिर जो बैंकिंग रिकॉर्ड है, बैंक स्टेटमेंट है, या फिर कोई भी रसीद उसने दी है, या फिर कोई उसने रसीद इस तरीके की जारी की है कि किसी के सामने उसने रसीद दी है। तो अपना सारा का सारा रिकॉर्ड जो भी बही खाता है या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड एक ही दिन आपको लेके आना है। तो उसी दिन हो सकता है कि आपका जो क्रॉस है वो एक ही डेट पे ख़त्म हो जाए, नहीं तो जो उसका काउंसिल है, उसका वकील है, वो एक डेट पे आपसे ITR मंगाएगा, या फिर दूसरी डेट पे आपकी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो मंगाएगा, या फिर कोई रसीद इशू की है तो उस रसीद को मंगाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो 4-5 डेट लगनी थी क्रॉस में, 4-5 महीने लगने से वो आपके एक ही डेट पे कवर, एक ही डेट पे ख़त्म हो सकते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेप है या फिर नेक्स्ट डेट है, उस पर आपने कोई अलग विटनेस है, मान लीजिए ऑफिशियल विटनेस है, अक्यूज के बैंक का विटनेस है, या फिर आपके बैंक का विटनेस है, या फिर जिसके सामने उसने पेमेंट दी थी उसको आपने एग्जामिन करवाना है, तो सेम ही डेट पे आप अपना पूरा रिकॉर्ड लगा के उन्हीं जो विटनेस है उनको एक ही डेट पे एग्जामिन करवा सकते हैं। उससे भी आपकी जो 3-4 डेट है, 3-4 मंथ बच सकते हैं। और जैसे ही आपकी एविडेंस खत्म होती है और जो आपके ऑफिशियल विटनेस है या फिर कोई आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, अगर उसकी जो विटनेस है वो खत्म होती है, तो आपने जो अपनी एविडेंस है वो क्लोज कर देनी है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि एक्यूज्ड ने अब अपनी गवाही करानी है, 313 की स्टेटमेंट करानी है। तो अब आपने कोशिश करनी है कि अगर वो कोई भी एग्जामिन करवाता है विटनेस को या फिर अपनी गवाही कराता है, तो सेम ही डेट को उसको क्रॉस करना है, क्रॉस क्वेश्चनिंग उससे करनी है और उसी दिन उसको उसकी एविडेंस है कोशिश करनी है कि उसी डेट पर उसकी जो क्रॉस है या फिर उसकी जो एग्जामिनेशन है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से भी आपके जो 2-3 महीने या फिर 2-3 डेट बच सकती हैं। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अगर मान लीजिए वो कोई और अदर विटनेस को अगर एग्जामिन करवाना चाहता है, तो उसको भी आपने सेम ही डेट पे क्रॉस करना है, उसकी पूरी तैयारी करके आनी है, अपने काउंसिल की पूरी तैयारी करवानी है, इस तरीके से कि उस विटनेस को उसी दिन एग्जामिन करवाया जाए और कोई भी किसी भी तरीके की डेट ना ली जाए। तो इस तरीके से भी 1-2 महीना आपका बच सकता है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपकी जो एग्जामिनेशन है, आपका जो एविडेंस है वो भी क्लोज हो चुका है और जो एक्यूज है उसका एविडेंस है वो भी क्लोज हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो है आर्ग्यूमेंट्स की। तो कोशिश करनी है, आपने अपने काउंसिल को बोलना, अपने वकील को बोलना है कि जो फर्स्ट डेट है उसी पे फाइनल आर्ग्यूमेंट्स को करें। ये ना हो कि 3-4 डेट या फिर 6-7 डेट आर्ग्यूमेंट्स पे ही चलते रहें। तो इस तरीके से भी अगर आपके जो आर्ग्यूमेंट्स है वो फर्स्ट डेट पे ही ख़त्म हो जाते हैं, तो इस तरीके से भी आप 3 से 4 महीने बचा सकते हैं। और जो आपका ऑर्डर है, जो आपका अमाउंट रिकवर होना है, तो जो आपके ऑर्डर हैं वो जल्दी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे टोटल स्टेप्स स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के कि हम अपने जो चेक बाउंस के केस में किस तरीके से कितना टाइम बचा सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो करीब करीब 1 से 1.5 साल आप अपने चेक बाउंस के केस में बचा सकते हैं। और जो आपका केस 3 से 4 साल चलने वाला था या फिर 2.5 से 3 साल चलने वाला था, वो आपका 1 से 1.5 साल के अंदर केस जो है वो ख़त्म हो सकता है और आप अपने केस को ईजिली जो स्पीड तरीके से वो चला सकते हैं और अपना जो अमाउंट है वो जल्दी रिकवर कर सकते हैं एक्यूज से। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें बताया गया है कि आप कुछ पॉइंट्स को जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं उनको फॉलो करके अपने जो चेक बाउंस के केस को कितना जल्दी निपटा सकते हो या फिर अपना जो अमाउंट है वो एक्यूज से कितना जल्दी रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा हमारा एक नया चैनल है लीगल अटैक के नाम से, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा इसी चैनल के फेसबुक पेज के लिंक, इंस्टाग्राम पेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन पेजेस को भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।